हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते रहे। सकारात्मक सोचो और सकारात्मक रहे, क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थितियों में, देखिए खुशी का टाइम तो आदमी मस्ती में गुजार लेता है, बट जो परिस्थितियाँ आती है, उतार चढ़ाव आता है लाइफ में, किसी तरह का भी हो, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, जिस तरह का हो, और वो आदमी झेल लेता है। एक उम्मीद ही होती है जो आदमी को अपनी परिस्थितियों को झेलने का ताकत देती है और उम्मीद को बनाए रखे। जितने भी नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव टाइम है आपके पास, है ना। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों को की क्लास में AFT एडू बूस्ट, ठीक है। जो भी आज नए स्टूडेंट है हमारे क्लास में, तो वो जाके यूट्यूब देखे। मैं इसको ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो 14 JPSC जिनको भी देना है, तो देखिए शुरुआत से मैं पढ़ा रही हूँ, 1-2 क्लास में मैप का ले ली हूँ। तो आप जाके वहाँ पे देखें मेरे क्लास को, और लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। तो अभी से अभी अगर देखिए एट ए टाइम कुछ नहीं होता है ना, कि अभी आए और पढ़ लिए हो जाएगा ना, एग्जाम के 1 महीना पहले पढ़ लेंगे, बट उसी से हम पीछे रह जाते हैं। इसीलिए बारीकी थोड़ा थोड़ा ही सही, बट रोज क्लास चलना चाहिए। आपको पता होगा कि जब JPSC प्री में दो पेपर होते हैं। एक पेपर आपका GS का होता है, जिसमें 90 जीके का होते हैं, 10 झारखंड स्पेशल होता है, और दूसरा पेपर में 100 मार्क्स के होते हैं। तो अगर झारखंड आपका कमांड है, तो प्री क्वालिफाई होने में कोई भी नहीं रोक सकता। और वहाँ के हर एग्जाम में ना झारखंड स्पेशल पूछता है। इसलिए देखिए, करप्शन तो है, बट करप्शन से पास जाना है, पार जाना है। झारखंड तो एजुकेशन के मामले में करप्ट हो चुका ही है, बट आपको उससे पार जाना है, तो आपको अच्छे से वो करप्शन को पार करने के लिए आपको एक बारीकी 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 भी याद रखना होगा, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला के क्वालिफाई हो सके, है ना। क्योंकि देखिए CGL वाला जो JSSC CGL है, 2017 का वैकेंसी आज भी क्लियर नहीं किया है ना। तो फिर भी आप अपने पे उम्मीद रखें, उम्मीद ही पे दुनिया कायम है। और झारखंड को इतना बारीकी से पढ़ ले कि ताकि कम से कम 110 क्वेश्चन में आप 90 तो करके ही बैठ जाए। मान लीजिए 90 इधर से कर दी, और जीके से मान लीजिए 30-40 भी हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा, चाहिए 50 कर लीजिए 100 90 में से, तो कितना 140 हो जाएगा। 140 इनफ है क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो स्वागत है आप लोगों को झारखंड के क्लासेस में। वो झारखंड के हर तरह के एग्जाम, जैसे झारखंड पुलिस हो गया, JSSC हो गया, या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं झारखंड से रिलेटेड, टीचर वीचर का भी वो बहुत इंपॉर्टेंस है। झारखंड ये जो जीके है, तो देख लीजिए मैप। आप जो नहीं मेरा क्लास देखे है ना, तो एक बार जाके देख लेंगे। और जो भी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेरा क्लास देखते हैं, वो फेसबुक पे आके आप सारे क्लासेस एक साथ मिल जाएंगे, आप देख लेंगे वहाँ पे आके, है ना। तो लोकेशन वाइज आप देख लीजिए, ये झारखंड मैप है ना। और इससे जितने भी कौन सा है, क्या क्या है, प्रमंडल है, ये उत्तरी छोटा नागपुर है, ये संथाल प्रगना है, ये कोल्हान प्रमंडल है, ये दक्षिण छोटा नागपुर है, ये पलामू प्रमंडल है। तो आप देख लेंगे, वहाँ सीक्वेंस में मैं सारा बता दी हूँ कौन सा स्टेट से निकलता है, आप थोड़ा सा देख लेंगे। ये बिहार से 10 जिले लगते हैं, पश्चिम बंगाल से 10 जिले लगते हैं, इससे 1 2 3 4 जिले लगते हैं उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले लगता है, एक से उत्तर प्रदेश, तो 5 राज्य से ये बॉर्डर शेयर करता है, देख लेंगे, है ना। तो अब देखिए छोटे छोटे टॉपिक ही बना रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, और बोर फील भी ना हो, और सारा याद भी हो जाए, है ना। तो देखिए आज हम इसके समान परिचय के बारे में बताएंगे कि झारखंड आखिर कब अलग हुआ, और कितना नंबर है ना। तो राज्य का आधिकारिक नाम क्या हो गया। देखिए राज्य का अधिकारी झारखंड है ना। और ये कब अलग हुआ था, ये हुआ था 15 नवंबर। देखिए स्थापना तिथि 15 नवंबर, और 15 नवंबर ही क्यों रखा गया, इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर ही क्यों रखा गया। 2000 में, देखिए 2000 में 3 स्टेट अलग हुए थे। एक हुआ था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हुआ था। ये हुआ था MP से अलग, ये हुआ था 1 नवंबर 2000। ये कभी कभी जीके में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 नवंबर को हुआ था। फिर उत्तराखंड हुआ था, है ना। उत्तराखंड हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ये याद रखेंगे। और 15 नवंबर ये झारखंड हुआ था, अपने झारखंड, ठीक है। तो ये स्थापना तिथि कब हो जाएगा, 15 नवंबर 2000, ठीक है। ये कभी कभी बहुत एग्जाम में पूछता है, आप देखेंगे उसका प्रीवियस ईयर उठा के ना। और देखिए मैं ना इसका CNT एक्ट, SPT एक्ट को ना बहुत लेंदी नहीं पढ़ाऊंगी, उसको ना एक एक दो दो एक्ट कर करके मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा सा स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा ये सब मैं जीके के अभी इधर पढ़ा लूँ, फिर जब मैं CNT एक्ट वगैरह पढ़ाऊँगी, तो मैं अच्छे से सोच रही हूँ कि याद भी हो जाए, और ज़्यादा बर्डन ना हो। 1 2 एक्ट ऐसे करके पढ़ाते जाओ, क्योंकि उसमें 10-20 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, 10-15 क्वेश्चन हर एग्जाम में।
पीसीएस में तो रहता ही है, एसएससी सीजीएल में 10-5 तो रहते ही है, और बाकी में एक दो तो आते ही रहता है ना। तो चलिए, भारतीय संघ में राज्य का स्थान क्या था? ये 28वां, 27 राज्य बच चुके थे, और ये 26वां हो गया, सॉरी ये 25वां हो गया, ये 26वां हो गया, और 27वां अपने कभी कभी पूछ लेगा कि 25वां राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ रखेंगे, ठीक है। और 26वां हो जाएगा उत्तराखंड, और 27वां हो जाएगा अपना झारखंड, ठीक है। तो ये 28वां स्थान था भारतीय संघ में, ठीक है। अब राजधानी कहाँ पे है इसका? रांची है, ठीक है। उप राजधानी दुमका, तो ये दुमका किसका भाग है? ये है संथाल परगना का। कौन से परगना का है ना? जब हम वो प्रमंडल पढ़े हैं, मैं बता चुकी हूँ, आप जाके प्रीवियस ईयर क्लास में देख लेंगे मेरा। क्योंकि देखिए, आप सीक्वेंस से मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप सीक्वेंस से इसको कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि आज देखिए आजकल में खुद को टालिएगा तो आप एग्जाम को टाल रहे हैं ना। तो नॉलेज जहाँ से भी मिल रहा है वो ले लीजिए, और हमारे क्लास करके फिर क्लास आप एग्ज़ाम को जो क्वेश्चन आते हैं उसको बना के देखें। उसको जांचने का सबसे अच्छा टीचर का वही होता है कि वो जो पढ़ा रही है उसके बाद मैं उसका मेरा कैसा क्लास है, या फिर ऐसे रैंडम है, या जो पढ़ा रही है मैम, तो उसका जो बनता है वो क्वेश्चन कैसा बनता है ना, जो पहले मुझसे बनता था और इनकी क्लास के बाद जो बनता है, ठीक है जी। चलिए, तो अब दुमका क्या आएगा? इसके साथ ही हम संथाल परगना में आता है, प्रमंडल में, ये याद हो गया। रांची ये दक्षिणी छोटानागपुर में आता है। अब ये प्रस्तावित उप राजधानियाँ, देखिए 3, एक राजधानी, तो राजधानी है, उप राजधानी दुमका हो गया। अब कभी कभी पूछ देगा कि जो प्रस्तावित राजधानी है वो कौन कौन से है, तो 3 है। ये गिरिडीह हो जाएगा, ये छोटानागपुर में आ जाएगा प्रमंडल में। चाईबासा ये कोल्हान में आएगा, है ना। तो कभी कभी पूछ लेगा कि चाईबासा किस प्रमंडल में आता है। मेदिनीनगर ये पलामू में आएगा, ठीक है जी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक एक लाइन में हम कितने सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 7वां पॉइंट देखेंगे कि आर्थिक राजधानी कौन सा है। तो आर्थिक राजधानी जमशेदपुर को बोला जाता है, क्योंकि देखिए टाटा कंपनी भी वहीं है ना, और बड़े बड़ी कंपनियां भी वहीं हैं, तांबा का भी उत्पादन होता है वहाँ पे। तो और कोयला राजधानी किसको बोला जाता है? धनबाद को, ठीक है। झरिया कोयला क्षेत्र है ना, ठीक है। और तांबा राजधानी घाटशिला, ये भी जमशेदपुर में आता है, घाटशिला, है ना। तो ये सब याद रखेंगे। और कांच की राजधानी रामगढ़, है ना। और अब्रक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोडरमा में। और एल्युमिनियम राजधानी, सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। एल्युमिनियम राजधानी मूरी, और मूरी कहाँ पड़ता है जी? रांची में। मैं थोड़ा सा लोकेशन दिखा देना चाहूँगी ऊपर, देखिए ये रांची है, सॉरी यहाँ, तो ये वाला ये बंगाल बॉर्डर के सबसे मूरी लगता है, ठीक है लोकेशन। चाईबासा पलामू में आपका मेदिनीनगर हो गया। फिर रांची देखिए ये यहाँ पे है ना। और जो कोडरमा में अब्रक राजधानी भी अलग बोला जाता है। तो देखिए गिरिडीह किस में आता है? उत्तरी छोटानागपुर में आता है ना। तो ये देख लेंगे। प्रमंडल भी किस में? गोड्डा देखिए संथाल परगना में, पाकुड़ भी, दुमका भी, देवघर भी, जामताड़ा भी, और साहेबगंज भी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। और कोल्हान प्रमंडल में ये तीनों आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और घाटशिला भी यहीं है ना, पूर्वी सिंहभूम में पूछ लेगा घाटशिला कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम में। और चाईबासा देखिए ये कोल्हान क्षेत्र का चाईबासा प्रमंडल का मुख्यालय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पलामू का मेदिनीनगर, ठीक है। तो आप एक लाइन पढ़ते हुए साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर करते जाएं, ठीक है। अब 13वां पॉइंट क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट। तो जितने भी इससे पहले जब रांची हाई कोर्ट बना था, उससे पहले भारत में ऑलरेडी 20 हाई कोर्ट बन चुके थे। और जो रांची राजधानी है, सॉरी माफ़ करेंगे, रांची जो उच्च न्यायालय है वो कितने कौन सा बना था? तो 21वां। तो ये पूछ लेगा कि जो रांची का हाई कोर्ट है वो कितनवें पे है ना। तो ये 21वां याद रखेंगे, ठीक है जी। और भौगोलिक स्थिति क्या है? ये देखिए ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है ना। देखिए जब ये भारत का मान लीजिए ऐसे मैप है, तो मैं ऐसे रफली बना देती हूँ। तो झारखंड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो जब हम उत्तरी पूर्वी मानते हैं तो क्या है? ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। तो अभी देखिए ये अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? 21 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं बता देती हूँ, चलिए। ये क्या पढ़ा जाता है ना, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख दी हूँ। और 25 डिग्री 19 ये अक्षांशीय विस्तार है। वो जो हम उसको पढ़ाएंगे ना, देखिए 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड, ठीक है। ये अक्षांशीय विस्तार है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर है 21 से 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड, ठीक है जी। और देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? ये 83 डिग्री देशांतर में अक्षांशीय हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, और देशांतर ऐसे है ना। तो देशांतर विस्तार हो जाएगा 83 डिग्री
19 मिनट और ऐसे करते कॉमा और 50 सेकेंड, तो ये याद रखेंगे 83, 19 और 50 सेकेंड और 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। और राज्य का ज्यामितीय आकार कैसा है, तो आप देखेंगे इसका आकार कैसा है, तो ये है चतुर्भुजाकार, है ना, देखिए ये चतुर्भुजाकार जैसा इसका आकार है। हाँ, तो ये कैसा आकार है इसका, चतुर्भुजाकार, है ना, चतुर्भुजाकार। और अब देखिएगा कि कुल लंबाई कितनी है, और कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम, देखिए इसके उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 380 किलोमीटर, ठीक है। और ये 463 देख लेंगे इसका, देखिए ऐसे अगर लंबाई जोड़ा जाए ना तो 380, और ऐसे जोड़ा जाएगा तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 463, ठीक है। 380 किलोमीटर और ये 463 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये हो गया, और पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा 463 किलोमीटर, ये भी याद रखने योग्य है। और कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 779,714 वर्ग किलोमीटर। देश में ये 15वां स्थान है। देखिए हाई कोर्ट तो 21वां था, और जो राज्य का गठन के मामले में तो वो 28वां हो गया, और 28वां हो गया, है ना। और इधर यहाँ तो मैं ये बताई थी ना, ये 28वां हो गया, तो ये हो गया आपका 26वां, और ये उत्तराखंड हो गया 27वां, और ये हो गया 28वां। तो कभी कभी को पूछ लेगा 26वां राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। 28वां 27वां राज्य कौन सा, उत्तराखंड। और 28वां कौन सा है, तो झारखंड, ठीक है। ओके, तो अभी मैं, और ये क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में ये 15वां स्थान है, तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। जो बिहार का 46%, यहाँ ऐसे नहीं लिखना था, अभी थोड़ा टाइप में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं जिसको बता रही हूँ वो अच्छे से कर नहीं रहा है, मैं अभी फिर से अभी थोड़ा सा, अब कल से और थोड़ा जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रहा है मैं सुधारूंगी। तो ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर देश का क्षेत्रफल, ये 15वां स्थान है। और बिहार का कितना % ये भाग लेके अलग हुआ है, तो 46% है ना, 46% ये भारत झारखंड के पास है। और कितना बचा 100% में, अगर 46 गया तो 54% बिहार के पास है। ये 12%, 46% झारखंड का क्षेत्रफल है और 54% बिहार का। तो बिहार क्षेत्रफल में उससे बड़ा है, ठीक है, झारखंड से। तो आप देखेंगे कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार कितने किलोमीटर वन क्षेत्र है, तो 79,716 किलोमीटर, ठीक है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र राज्य का अंश कितना है, देश में मान लीजिए 100% है, तो झारखंड का कितने क्षेत्रफल लेके बैठा है, तो 2.42%। तो ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और कुल ग्रामीण क्षेत्र कितना है, तो 77,922 वर्ग किलोमीटर। और कुछ शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1,792 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनेंगे इससे, और पूछता ही है। 28वां राज्य है, 21वां हाई कोर्ट है, और फिर क्या बोलते हैं 15 क्षेत्रफल की दृष्टि से 46% लेके बैठा है, मतलब कि क्या लेके बैठा है इन द सेंस कि बिहार के पास 54% है और झारखंड के पास 46% है भूमि का, क्षेत्रफल का, जो जब दोनों अलग हुए। उसके बाद ये कितना 28वां राज्य है ना। और उपराजधानियाँ क्या हैं, कौन किसका मुख्यालय भी मैं प्रमंडल पढ़ाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। चलिए, तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे, खूब पढ़ेंगे, और 24वां JPSC क्वालिफाई 14वां क्वालिफाई करेंगे। और जो मेरे क्लास है कंटिन्यू रखेंगे, जो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो यूट्यूब आके देखेंगे, यूट्यूब चैनल को पे आके यहाँ पे आपका सारा क्लास एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए और अपने ड्रीम को पाइए, जिस काम में लगे हैं उसमें ज़रूर सक्सेस पाएँ। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। नमस्कार।